ध्यान की इस यात्रा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले एकदम आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। बैकबोन स्ट्रेट, गर्दन सिर स्थिर, कंधे सीधे, आंखें कोमलता से बंद, मन सहज। ध्यान नासिका पर आती हुई जाती हुई श्वासों को साक्षी भाव से दृष्टा बनकर देखते रहें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सांसों को लेने का कोई प्रयास हमें नहीं करना है। नेचुरल नॉर्मल ब्रीदिंग। जो विचार मन में आ रहे हैं उनसे उलझना नहीं है, उनसे चिपकना नहीं है। जैसे आ रहे हैं वैसे ही उनको अपने दिमाग से रिलीज हो जाने दीजिए। श्वास पर ध्यान का उद्देश्य आपके दिमाग को ऐसे विचारों से दूर ले जाना है जो आपको विचलित करते हैं। और जब हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपकी भावनाएं और दिमाग का फोकस यदि एक ही होगा तो आप ज्यादा सहज होंगे। सांसें जब तक हमारे साथ रहती हैं तब तक हम जीवित रहेंगे, यानी श्वास हमारा वर्तमान है। श्वास पर ध्यान केंद्र करने से दिमागी क्षमता में वृद्धि होती है, दिल की धड़कन में सुधार होता है, तनाव में कमी और मन को शांति मिलती है, नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है, चुनौती की या संकट की घड़ी में संयम बना रहता है, ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण हो जाता है, जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। दिन भर में लगभग 60 से 70-80 हजार बार हम श्वास लेते हैं और इतने ही विचार हमारे मन में आते हैं। यदि विचारों को कम करना है तो श्वासों की गति को थोड़ा सा जानबूझकर लेने का प्रयास करेंगे। लंबी, गहरी और धीमी श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे रिलीज करेंगे। लगातार पूरे ध्यान के दौरान लंबी, गहरी, धीमी श्वास लेना है, होल्ड करना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। ध्यान आत्मा का भोजन है, हमारी दैनिक आवश्यकता है। जिस तरह शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, आत्मा को भी होती है। धीरे धीरे हमारा मन शांत होता जा रहा है, हमारे हृदय की धड़कन शांत, लयबद्ध और नियंत्रित होती जा रही है। अपने आप को विजुलाइज करें जब आप क्रोध में या गुस्से की स्थिति में होते हैं, सीढ़ी चढ़कर आते हैं या दौड़कर आते हैं, आपके हृदय की धड़कन अनियंत्रित, अव्यवस्थित होती है। अभी इस समय जब हम ध्यान कर रहे हैं तो श्वासों की गति नियंत्रित है, हृदय की धड़कन शांत और लयबद्ध है। मैं 10 से 0 तक काउंट करूंगी, आप पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1 एंड 0। आप पूरी तरह से ध्यान मग्न हो चुके हैं। मेरी आवाज के अलावा आपको और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले ब्राह्मी चेतना में हम गोता लगाएंगे। यही ईश्वर से साक्षात्कार का द्वार है। यही सारी रिद्धि सिद्धि का केंद्र है। ब्रह्म मुहूर्त के समय कॉस्मिक एनर्जी भरपूर होती है। पूरा वातावरण प्रदूषण रहित होता है। प्रकृति अपने सुंदरतम स्वरूप में है। सवेरा होने वाला है। प्रातः काल गंगा की गोद में, हिमालय की छाया में, स्वर्णिम हिमालय, सप्त सरोवर बहती हुई गंगा, और आप ध्यान कर रहे हैं। सूर्य की लालिमा सबसे पहले हिमालय शिखर पर, स्वर्ण के समान चमकते हुए शिखर। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि कल्पना के माध्यम से ही सही, हम बर्फ से ढके सोने के समान सुंदर दिव्य स्थान पर विराजमान हैं। सूर्य प्रकाश किरण सबसे पहले शिखर पर आती है, प्रकाशित करती है और फिर नीचे आती है। जो लोग आदर्शों के शिखर पर होते हैं, उन्हें सबसे पहले ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हम भी अपने आप को ध्यान के द्वारा ऐसा ही बनाएंगे। गंगा तट पर बैठकर सूर्य का ध्यान। इंद्रधनुष के सप्त रंगों में बिखरा हुआ सूर्य का प्रकाश हमारे कण कण में, रोम रोम में प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के प्रकाश से मिलकर हम भी प्रकाशित हो रहे हैं, तेजस्वी हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। हमारे शरीर का कण कण, रोम रोम, एक एक सेल, एक एक टिश्यू जागृत हो रहा है। हमारी एक एक ग्लैंड, सारे हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। हमारे सोचने की, चिंतन करने की, विचार करने की क्षमता जागृत होती जा रही है। हमारे अंदर चेतना का प्रवेश होता जा रहा है। हमारे अंदर प्रतिभा का जागरण होता जा रहा है। दूरदर्शिता का जागरण होता जा रहा है। बुद्धिमत्ता का जागरण होता जा रहा है। विवेकशीलता का जागरण हो रहा है। हम तेजस्वी होते चले जा रहे हैं। सूर्य की चेतना से हमने अपना पूरा शरीर जागृत कर लिया है, तेजस्वी कर लिया है, प्रकाशित कर लिया है, एक मणि की तरह, सूर्य पुंज की तरह। हमारा मन शांत होता जा रहा है। अब हम शांति से निर्णय लेंगे। छोटी छोटी बातों में उत्तेजित नहीं होंगे, क्योंकि हम जागृत हो चुके हैं। आध्यात्मिक क्षमताओं के जागरण की कला है ध्यान। तृप्ति, संतुष्टि, शांति को पाने का की कला है ध्यान। हर दिन हमारा शरीर
हमारे लिए काम करता है, सांसें लेता है, हमें बहुत से अनुभव कराता है, हमें जीना महसूस कराता है। फिर भी हम अक्सर उसकी जरूरतों को भूल जाते हैं। आज इस अफर्मेशन के साथ शरीर का आभार व्यक्त करें। उसे बताएं कि आप उसकी मेहनत को समझते हैं और उसकी देखभाल के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्रेम, बस यही चाहिए होता है अंदर से स्वस्थ और खुश रहने के लिए। मेरे साथ दोहराएं, मन ही मन। मेरा शरीर मेरे लिए मंदिर के समान है। उसका आदर करना मेरा कर्तव्य है। मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं तनाव और थकान को दूर कर सकती हूं या कर सकता हूं। मैं अपने शरीर को अच्छे विचारों से, पौष्टिक भोजन से, व्यायाम से स्वस्थ और ऊर्जावान रखती हूं या रखता हूं। मेरा स्वास्थ्य मेरे अपने प्रति प्रेम का प्रतिबिंब है। मैं हमेशा नम्रता, धैर्य और आदर से अपने शरीर का ख्याल रखने का संकल्प लेती हूं या लेता हूं। मेरे साथ दोहराएं कम से कम 21 बार। मैं खुश हूं, 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 मैं खुश हूं। और अपने आप को विजुलाइज करें खुश होते हुए। उस स्थिति में अपने आप को देखिए जब आप खुश होते हैं, या आप जितना खुश होना चाहते हैं उस स्थिति में अपने आप को विजुलाइज करें और इस पल को शांत रहकर आत्मसात कर लें। पुनः दोहराएं कम से कम 21 बार। मैं स्वस्थ हूं, 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 मैं स्वस्थ हूं। और अपने पूरे शरीर को विजुलाइज करें कि आप एकदम स्वस्थ ऊर्जावान हैं। जो आपके दर्द हैं, जो तकलीफें हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, सब ठीक हो चुकी है। सारी समस्याएं, सारी परेशानियां आपकी खत्म हो चुकी हैं। कुछ पल यूं ही शांत बैठकर इन्हें आत्मसात कर लें। यह अभ्यास रोजाना करें। कम से कम 21 बार दोहराएं और अपने आप को उस परिस्थिति में विजुलाइज करें। मैं 10 से 0 तक काउंट करूंगी। आप धीरे धीरे अपनी चेतना में अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आएंगे। 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। आप पूरी तरह से अपनी चेतना में वापस आ चुके हैं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए। गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाइए। दोनों हाथों को तेजी से रगड़कर ऊर्जा को उत्पन्न करें और जो भी ऊर्जा आपके हाथों में उत्पन्न हुई है उसको अपनी आंखों पर दोनों हाथों के द्वारा एब्जॉर्ब करें और पूरे शरीर पर सिर से लेकर पैरों तक एक एक बॉडी के अपने पार्ट पर हाथों को फहराते हुए बहुत ही जेंटली आगे से और पीछे से इस अफर्मेशन के साथ कि आपको अपने पूरे शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान है। मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करती हूं। एनर्जी की एक चादर अपने ऊपर ओढ़ लीजिए। दोनों हाथों को जोड़कर सबसे पहले अपने माता पिता का धन्यवाद अदा करें, आभार व्यक्त करें। और यदि कभी भी आपसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, उसके लिए अपनी आत्मा से क्षमा प्रार्थना कर लें। अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करें, उन्हें धन्यवाद दें। परमपिता परमेश्वर का, अपने ईष्ट का आभार व्यक्त करें, उन्हें धन्यवाद दें। कभी भी किसी भी क्षण आपसे कोई भी भूल हुई हो उसके लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करें और कोशिश करें उस भूल का प्रायश्चित करें और अपने आप को खुश रखें और दूसरों को भी खुशी बांटें। भूल से भी कभी ऐसा कोई काम ना करें जिसके द्वारा आपके कारण किसी का दिल दुखे। मेरे साथ इस ध्यान में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।